15 साल की उम्र, एक स्कूल बस और चंद गोलियां, जिन्होंने एक आम पाकिस्तानी तालिबा को दुनिया की सबसे मशहूर शख्सियात में शामिल कर दिया। आज मलाला यूसुफजई को कुछ लोग बहादुरी और तालीम की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी रखते हैं। आखिर हकीकत क्या है? मलाला की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया भर में पहचानी जाने लगीं? आइए इनकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मलाला यूसुफजई की। हम उनकी ज़िंदगी, तालीम, जदोजहद, आलमी शोहरत, नोबल इनाम और उनके बारे में मौजूद मुख्तलिफ आरा का जायज़ा लेंगे। इस वीडियो का मकसद किसी शख्सियत की हमायत या मुखालफत नहीं, बल्कि मुस्तनद मालूमात को गैर जानिबदार अंदाज में पेश करना है। मलाला यूसुफजई की पैदाइश 12 जुलाई 1997 को खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला सवात के शहर मंगोरा में हुई। उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई एक उस्ताद और तालीमी कारकुन थे, जबकि वालदा तुर्बकई यूसुफजई एक घरेलू खातून थीं। मलाला का नाम अफ़गानिस्तान की एक बहादुर खातून मलालाई ऑफ मेवंद के नाम पर रखा गया, जिन्होंने जंग मेवंद में अपनी जुर्रत की वजह से तारीख में मुकाम हासिल किया। मलाला के वालिद तालीम के मजबूत हामी थे। वो अपनी बेटी को हमेशा ये एहसास दिलाते थे कि तालीम हर बच्चे, ख्वाह लड़का हो या लड़की, उसका बुनियादी हक है। ऐसे माहौल में मलाला की शख्सियत परवान चढ़ी और उन्होंने बहुत कम उम्री में तकरीर करना और अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। सन 2007 और 2008 के दौरान सवात में हालात खराब होने लगे। शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों के बाइस कई स्कूल बंद हुए, खास तौर पर लड़कियों की तालीम शदीद मुतासिर हुई। ऐसे हालात में बहुत से खानदान खौफजदा थे, लेकिन मलाला ने तालीम के हक में आवाज़ बुलंद करना जारी रखी। सिर्फ 11 साल की उम्र में मलाला ने गुल मकई के नाम से BBC उर्दू के लिए एक डायरी लिखना शुरू की। इस डायरी में इन्होंने सवात के हालात, तालबात की मुश्किलात और तालीम की अहमियत को बयान किया। इसी तहरीर ने इन्हें पहली बार कौमी और फिर आलमी सतह पर मुतारफ कराया। 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल से वापसी के दौरान मलाला की बस पर हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुईं। इब्तदाई इलाज पाकिस्तान में हुआ, बाद अज़ां इन्हें मज़ीद इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल किया गया। कई महीनों की तिब्बी निगहदाश्त और बहाली के बाद वो सेहतयाब हुईं और दोबारा अपनी तालीम जारी रखी। इस वक़्त के बाद दुनिया भर में मलाला का नाम नुमायां होने लगा। मुख्तलिफ ममालिक, आलमी अदारों, असातिज़ा और तलबा ने इनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की और इनकी जदोजहद को सराहा। अपनी 16वीं सालगिरह पर मलाला ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया। इसी तकरीर में इन्होंने वो मशहूर जुमला कहा, एक बच्चा, एक उस्ताद, एक किताब और एक कलम दुनिया बदल सकती है। ये खिताब दुनिया के कई ममालिक में सुना गया और तालीम के मौजू पर एक अहम पैगाम समझा गया। साल 2014 में मलाला यूसुफजई सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबल अमन इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत बनी। ये एजाज़ इन्हें भारतीय समाजी कारकुन कैलाश सत्यार्थी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया। बाद अज़ां मलाला और उनके वालिद ने मलाला फंड कायम किया। इस अदारे का मकसद दुनिया भर में लड़कियों को मयारी तालीम तक रसाई दिलाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों की हमायत करना है। मलाला ने अपनी खुद नोश्त आई एम मलाला लिखी, जो दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी है। इन्होंने बरतानिया की मारूफ एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात PPE की तालीम हासिल की। आज मलाला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम, ख़वातीन के हकूक़ और बच्चों की फ़लाह से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। वो मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम्स पर तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी राय पेश करती रहती हैं। मलाला यूसुफजई एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। एक तबका इन्हें तालीम, हौसले और ख़वातीन के हकूक़ की आलमी अलामत करार देता है। इनके नज़दीक मलाला ने मुश्किल हालात के बावजूद तालीम की अहमियत को दुनिया भर में उजागर किया। दूसरी जानिब बाज़ लोग इनके बाज़ सियासी बयानात या आलमी सतह पर इनकी नुमाइंदगी से इख्तलाफ रखते हैं।
کچھ ناقدین کا موقف ہے کہ پاکستان میں خدمات انجام دینے والی دیگر شخصیات کو اتنی بین الاقوامی توجہ نہیں ملی جتنی ملالہ کو ملی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں مختلف دعوے اور افواہیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر بات مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا کسی بھی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت تحقیق، مستند معلومات اور قابل اعتماد ذرائع کو ترجیح دینی چاہیے۔ ملالہ یوسفزئی کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ ایک فرد کی کہانی کس طرح عالمی سطح پر توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف آراء ضرور موجود ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام تعلیم اور بچوں کے حقوق سے متعلق عالمی گفتگو کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات یا افواہوں کی بجائے تحقیق، تاریخ اور مستند معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی تاریخی اور معلوماتی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔